हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करने के कितने तरीके हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। और अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमने पिछली वीडियोज़ में कवर कर ली हैं। इवन जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने ये देखा था कि जावा स्क्रिप्ट को कितने तरीक़ों से यूज़ किया जा सकता है, कितने तरीके हैं हमारे पास, कौन कौन से तरीके अवेलेबल हैं। 3 तरीके हमने मेनली डिस्कस किए हैं और वो कौन कौन से हैं उनको हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अगर आप देखना चाहें तो इससे प्रीवियस जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये समझने वाले हैं कि वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, जिसमें से वेरिएबल भी एक है। तो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। फिर वो जावा हो या जावा स्क्रिप्ट हो, C++ हो, PHP हो, कोई भी हो, सबके अंदर ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना। कि नॉर्मली क्या होता है, एक तो हम डेटा को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसको फिर वेरिएबल को हम बाद में जिस जगह भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि एक ही डेटा की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, अगर मुझे एक चीज़ यूज़ करनी होती है तो मुझे उस चीज़ को जहाँ पे भी यूज़ करना है वहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैं उसको एक ही बार लिखूँ और उसको ऐसी जगह पे लिखूँ, ऐसे कॉन्सेप्ट में यूज़ करूँ, फिर मैं क्या करूँ, उसी कॉन्सेप्ट को वहाँ वहाँ यूज़ करूँ जहाँ जहाँ मुझे वो डेटा यूज़ करनी है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, जो किस लिए यूज़ होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और क्यों यूज़ करते हैं? इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ती है और हमारा जो कोड है उसमें डायनामिज्म आती है। किस तरह से आती है वो चीज़ हम देखते हैं। वेरिएबल को बनाया किस तरह से जाता है, स्पेशली इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के लिए आपको लेट का कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ऐसे 3 कीवर्ड होते हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट। तीनों का मतलब क्या है और तीनों हम यूज कर भी लेते हैं आज के टाइम पे या नहीं, और कौन कौन से यूज हो रहे हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद आप वेरिएबल का नाम यूज कर सकते हो कि आप जो डेटा स्टोर करवाना चाह रहे हो, जिस वेरिएबल में स्टोर करवाना चाह रहे हो, उस वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, वो नाम भी आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है। और उसके बाद इक्वल का ऑपरेटर दोगे और उसके बाद वो डेटा दोगे जो डेटा आपने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। ठीक है। अब ये सब करने से पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डेफिनेशन में क्या कह रहा है, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड कंटेनर। ऐसा कंटेनर है जिसको कोई ना कोई नाम होता है, यूज टू स्टोर डेटा, डेटा को स्टोर करने के लिए इन अ प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम में, सो इट कैन बी रीयूज्ड एंड चेंज लेटर। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको जब हम बनाएंगे आपको सारी ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाएंगे कि ये डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है। वैसे भी सिंपल डेफिनेशन है जिसमें ये कहना चाह रहा है कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को यूज करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है। अब कैसे बनाएंगे वेरिएबल ये देख लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे आओ वापस, और ये जो हमने यहाँ पे फोल्डर बनाए थे, यहाँ पे एक और फोल्डर बना लो क्लास 3 के नाम से। और इसके अंदर आप क्या करें, index.html। देखो, हमने 2 तरीके वैसे पढ़े हैं, एक इंटरनल तरीका है, एक है एक्सटर्नल तरीका। अब एक्सटर्नल तरीका तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा कोड होता है, ताकि जावास्क्रिप्ट का कोड अलग रहे, फिर बाकी लैंग्वेजेस का कोड अलग रहे। लेकिन अभी हम चीज़ें सीख रहे हैं तो छोटा छोटा कोड लिखेंगे, तो उस कोड को हम इंटरनल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इंटरनल तरीके से यूज़ करने के लिए आपको HTML की फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए, और उस फाइल के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे HTML का बेसिक कोड लिखना है। और यहाँ पे आप लिख लो वेरिएबल। ठीक है। और ये जो बॉडी वाला टैग है यहाँ पे आप लिखोगे स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम अपना पूरा जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होंगे। यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ console.log, जिसका मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को रन करवाएंगे और देखेंगे क्या ये फाइल इसके अंदर ये जो लिखा है रन करवा पा रही है या नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करो और आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिलेगा ओपन विथ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर क्या है, VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन है जिसको आप इंस्टॉल करते हो, उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आता है, और फिर आप यहाँ से क्या करते हो, इस फाइल को डायरेक्ट ब्राउजर में ओपन करवाने के लिए इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आप क्या करें, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, इस ऑप्शन को यूज़ करें। जैसे ही आप इसको खोलोगे तो देखो यहाँ पे टाइटल में आपके पास वेरिएबल आ रहा है। ये कैसे आया है, यहाँ पे जो हमने लिखा था वो। देखो, बेसिक HTML का कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो हमने कोड लिखा है ये तो यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ
कि ये कोड इस जगह पे नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HTML का कोड नज़र आएगा। तो जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे नज़र आएगी, उसको नज़र करवाने के लिए यहाँ पे आप क्या करें, राइट क्लिक करें और उसके बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करें। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद डेवलपर टूल खुलता है और इसके अंदर एलिमेंट और कंसोल। अगर आपको कभी कभी कंसोल यहाँ पे नज़र ना आए तो आप यहाँ पे क्या करें, इस पे क्लिक करें तो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी मेरे सामने है बिल्कुल, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और थोड़ा रिफ्रेश करूँगा तो मुझे वही कोड मिलेगा जो मैंने लिखा है। कौन सा कोड लिखा है, console.log के अंदर हेलो वर्ल्ड। अब ये हेलो वर्ल्ड क्यों प्रिंट हो रहा है, console.log प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? देखो console.log एक मेथड है जिसका काम क्या है, जिसका काम यह है कि उसके अंदर जो हो वो उसको प्रिंट करवाता है। अभी इसके अंदर एक स्ट्रिंग है, ये जो डबल कोटेशन के अंदर चीज़ होती है इसे स्ट्रिंग कहा जाता है, और स्ट्रिंग के अंदर जो होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है। तो हेलो वर्ल्ड है तो यहाँ पे कंसोल में भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड लाइक, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लाइक आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि डबल कोटेशन के अंदर जो भी होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा अगर वो console.log के अंदर लिखा हुआ है तो, ठीक है। और बाकी अगर आप ये भी कॉन्सेप्ट समझें कि ये जो चीज़ है ना कंसोल, इसके ऊपर अगर आपको ये रिजल्ट दिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये वाली लाइन यूज़ करनी पड़ती है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक काम करूँ 4+4 करूँ तो क्या लगता है क्या होगा, 4+4 8 होना चाहिए लेकिन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डबल कोटेशन के अंदर जो भी यूज़ होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है, और स्ट्रिंग का मतलब ही यही होता है कि अगर आप कोई चीज़ एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हो तो उसे आप स्ट्रिंग की तरह यूज़ करें। तो यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, अगर कैलकुलेट करवाना चाहते हो तो इसे विदाउट स्ट्रिंग लिखो 4+4 इस तरह से, अब ये 8 हो जाएगा, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग जो है ना वो लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे डबल कोटेशन में लिखो, आप स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से सिंगल कोटेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, डबल कोटेशन क्यों एग्जिस्ट करती है, ये कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। समझें, आपको सब समझ में आएगा। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख सकते हो लाइक माई नेम इज़, और ये स्ट्रिंग आप अलग लिखो और उसके बाद प्लस दो और उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग लिखो मुसहफ, माई नेम इज़ मुसहफ। अब ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है और ये प्लस क्या करता है, दूसरी स्ट्रिंग और किसी भी एक स्ट्रिंग को आपस में कनकेटिनेट करवाता है। कनकेटिनेट का मतलब क्या है, दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाना। तो प्लस का जो ऑपरेटर है वो कैसा काम कर रहा है, वो कनकेटिनेट का काम कर रहा है, जो क्या करता है, दो स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाता है। तो ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है, दोनों आपस में मिल रही हैं। अगर आप यहाँ पे लिखोगे 4+4 तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको लगेगा कि माई नेम इज़ 4+4 8 हो जाएगा, माई नेम इज़ 8, यहाँ पे 8 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा, तो ये क्या कर रहा है, इसको और इसको इन सबको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट ना करे, अलग करे, तो आप यहाँ पे कॉमा दो और उसके बाद जैसे 4+4 करवाओ, तो अब ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको console.log को कैसे यूज़ करना है ये समझ में आ चुका होगा। अच्छा, अब आपको वेरिएबल कैसे बनाना है, उसके लिए आप वापस यहाँ पे आए, क्या करना है आपने, लेट का कीवर्ड यूज़ करना है, वेरिएबल का नाम देना है और जो डेटा स्टोर करवानी है उस वेरिएबल के अंदर वो डेटा आपने देनी है। तो अभी हम क्या करते हैं, रैंडम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं। लेट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या दोगे, मुसहफ, ठीक है। अब देखो ये लेट कीवर्ड क्या है, इसको हम देखते हैं, और ये आपकी वेरिएबल का नाम है, और ये जो इक्वल है ना ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है इसको लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में नेम में वेरिएबल में स्टोर करवाता है। ये जो है ना ये वेरिएबल की तरह अपना वैल्यू की तरह स्टोर यूज़ हो रहा है, और ये वेरिएबल, तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर दें, असाइन कर दें। अब असाइन कौन कर रहा है, ये इक्वल वाला ऑपरेटर कर रहा है। अब ये इक्वल ऑपरेटर नहीं है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, लेकिन नॉर्मली हम इसको इक्वल करते हैं ना इसलिए बार बार इक्वल कहने में आ जाता है, लेकिन ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, जो क्या करता है, असाइन करता है वैल्यूज़ को इसके अंदर। आई होप कि आपको ये समझ में आया। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, एक्सेस करने के लिए देखो आपको अगेन console.log यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ ये वाली लाइन लिखने से आपको जवाब कंसोल के ऊपर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि कंसोल के ऊपर जवाब दिखाने का काम, कंसोल के ऊपर रिजल्ट दिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ इस लाइन का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, इस वेरिएबल को हम इसके अंदर लिखेंगे। तो console.log क्या करेगा, इसके अंदर जो भी ये डेटा होगी ना उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और उसको प्रिंट कराएगा। तो यहाँ पे क्या है, मुसहफ है, तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं कोई और वेरिएबल बनाऊँ,
अगर मैं यहाँ पे कोई और वेरिएबल बनाऊँ, लेट एज इज इक्वल टू सपोज करो 34, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 34 स्टोर हो जाएगा और 34 को मैं अलग से प्रिंट भी करवा सकता हूँ। कैसे करवाऊँगा, यहाँ पे एज लिखूँगा और ये एज जो भी होगी वो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से इसको हटाएं और ये देखो एज प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब एज को मैंने नंबर में स्टोर करवाया है, इस तरह से आप डबल कोटेशन में स्ट्रिंग के फॉर्म में भी स्टोर करवा सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप जितने भी वेरिएबल बनाना चाहो बना सकते हो। लेट मार्क्स इज इक्वल टू सपोज करो आप 70.5 दे दो, इस तरह से, और इसको स्टोर प्रिंट कैसे करवाओगे, अगेन यहाँ पे आपको कंसोल डॉट लॉग वाली लाइन यूज़ करनी पड़ेगी और जो वेरिएबल आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो आपको इस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, उसके बाद आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे बनाते हुए नोट करनी है। देखो, जब आप यहाँ पे लेट का कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हो, लेट वेरिएबल को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। ऐसे 3 कीवर्ड हैं जो यूज़ होते हैं, लेकिन लेट क्या है, लेट एक ऐसा कीवर्ड है जो क्या करता है, वेरिएबल का नाम बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पेशली लेट क्यों इस्तेमाल करते हैं, लेट का एक अपना रूल है। लेट कहता है कि मुझे यूज़ करके अगर आप कोई वेरिएबल का नाम बनाओगे तो वो सिर्फ एक ही बार बनेगा, दोबारा आप नहीं बना सकते। एक कॉन्सेप्ट आप ये समझ सकते हो, लेकिन अगर आपको मैं डीप में समझाऊं तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। लेकिन लेट क्या करता है, लेट वेरिएबल के नेम को सिर्फ एक ही बार बनाने की इजाज़त देता है, दोबारा बनाने की इजाज़त नहीं देगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप लेट को यूज़ करके दोबारा नेम बनाओगे और यहाँ पे कुछ और स्टोर करवाओगे तो नेम यहाँ पे रेड लाइन का एरर देगा। लेट बोलेगा नहीं, एक बार आपने बना लिया, दोबारा नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे बग क्रिएट हो जाएगा। बग का मतलब है कि एक मिस्टेक हो जाएगी, एरर हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि जब आप इसको प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो इन दोनों में से कौन सा प्रिंट होगा ये श्योरिटी नहीं है, लास्ट वाला होगा या पहले वाला होगा। अगर हमें पहले वाला चाहिए तो लास्ट वाला नहीं मिलेगा, लास्ट वाला चाहिए तो पहले वाला नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये अलाउ नहीं करता, ठीक है ना। तो लेट को हम इसलिए यूज़ करते हैं। लेकिन अगर मुझे लेकिन अगर मुझे ये जो नेम वाला वेरिएबल है इसके अंदर जो डेटा है इसको अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं कैसे करूँगा। अब इसको चेंज करने के लिए आप इसको दोबारा लेट यूज़ करके ना बनाएं, सिर्फ नेम को लिखें और उसके बाद जो डेटा दूसरी स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो इसके अंदर स्टोर कर दें। जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं देना चाह रहा हूँ यूट्यूब, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इस नेम के अंदर जो डेटा पहले पड़ी हुई थी वो ओवरराइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओवरराइड हो जाएगी। ओवरराइड किससे होगी, जो दूसरी डेटा आई है उससे। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो पहली डेटा थी उसको निकाल के दूसरी डेटा उसमें स्टोर हो जाएगी। तो जब हम इसको प्रिंट कराएंगे यहाँ पे तो हमें मुसहफ नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पे यूट्यूब मिलेगा। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम जो डेटा ऐड हुई है वो दूसरी है, ठीक है ना। तो उस वेरिएबल के अंदर जो भी लास्ट टाइम डेटा आएगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे नेम के अंदर दे दूँ फेसबुक, तो अभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अब हमें यहाँ पे फेसबुक मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हो कि वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड करवाना। तो यहाँ पे होगा क्या, जो आप लास्ट टाइम वैल्यू ऐड करोगे वही आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे यूट्यूब मिले तो आप क्या करें, इसको बाद में ऐड करें ताकि वो बाद में आ जाए उसके पास। क्लियर है। इसी तरह से आप दोबारा यहाँ पे एज का वेरिएबल नहीं बना सकते, लेट को यूज़ करके अलाउ नहीं है, लेकिन एज को चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप अपडेट कर सकते हो, कोई और वैल्यू स्टोर करवा सकते हो उसी के अंदर। जब आप दूसरी वैल्यू विदाउट लेट कीवर्ड उस वेरिएबल के अंदर दोगे तो वो ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा कि लेट का कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा, लेट के अलावा हमारे पास एक और कीवर्ड होता है जिसका नाम है वेर। जिसका नाम क्या है, वेर। ये वेर जो है अब तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, ये बहुत ही पुराना हो चुका है। और ये पुराना क्यों हो चुका है, नया क्यों आया है, ये रीज़न आपको अभी पता लगेगा। देखो, अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, वेर नेम इज इक्वल टू यूट्यूब लिखा और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ नेम, तो आपको पता है क्या होगा, यूट्यूब प्रिंट हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, जिस तरह से लेट हो यूज़ हो रहा था। और यहाँ पे अभी के लिए वेर भी वैसे यूज़ हो रहा है। अब अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे वेर को यूज़ करके कोई और वेरिएबल बनाऊंगा तो ब्राउज़र ना मुझे VS कोड एरर देगा, ना जावास्क्रिप्ट एरर देगी, ना ब्राउज़र एरर देगा।
कोई मुझे एरर नहीं देगा। जब मुझे एरर नहीं मिलेगा तब मुझे समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा। कैसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, इसको आप यूज़ करो और यहाँ पे प्रिंट कराओ। अब क्या मिल रहा है? फेसबुक मिल रहा है, ठीक है। और मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ यूट्यूब को। अब मैं कैसे प्रिंट कराऊँ? देखो, यूट्यूब का नाम भी नेम है और फेसबुक का नाम भी नेम है। अब मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ? अब मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, इसने कोई प्रॉब्लम भी नहीं दी, इसने कोई एरर भी नहीं दिखाया है जिससे मुझे ये पता लगे कि कौन सा ऐसा एरर है जिसकी वजह से मुझे यूट्यूब नहीं मिल रहा, फेसबुक मिल रहा है। और हालांकि हमने ओवरराइड भी नहीं करवाया, हमने तो दोबारा नेम बनाया है। तो इस चीज़ को कहते हैं बग। क्या कहते हैं? बग। और जब प्रोग्राम के अंदर बग क्रिएट होते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोग्राम जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पाता। इसीलिए क्या हुआ है कि जावा स्क्रिप्ट के स्टैंडर्ड ने इसको ख़त्म कर दिया है वेयर को यूज़ करने का, कि आप वेयर को यूज़ ना करें। अगर आप वेयर को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा? आपके पूरे प्रोग्राम का बेड़ा गर्क करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम वेयर को यूज़ नहीं करते। ये हमारा पुराना तरीका हो चुका है जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एक तो इसका प्रॉब्लम ये है, दूसरा इसका जो प्रॉब्लम है वो है ब्लॉक वाला। अब ये जब हम कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे जहाँ से हमारे ब्लॉक्स होते हैं, या फिर हम लूप वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम वेयर कीवर्ड को दोबारा डिस्कस करेंगे कि वेयर किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये समझ में आ चुका है कि वेयर को हम क्यों यूज़ नहीं करते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हमारे पास एक और वेरिएबल कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्ट के नाम से। अपना ये एक कीवर्ड होता है कॉन्स्ट के नाम से, ठीक है ना। कॉन्स्ट को क्यों यूज़ करते हैं? कॉन्स्ट को यूज़ करते हैं जब आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसे मैं एक बार बना सकूं और उसकी वैल्यू को चेंज भी ना कर सकूं। देखो कैसे? जैसे कि पाई की जो वैल्यू होती है मैथमेटिक के अंदर क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पाई 3.14, और यहाँ पे कॉन्स्ट का मतलब है कांस्टेंट। ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू को आप कांस्टेंट रखना चाहते हो उसके लिए आप कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करोगे। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ तो यहाँ पे ये पाई प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है, पाई प्रिंट हो चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पाई को यूज़ करूँ और यहाँ पे 5 6 स्टोर करवाना चाहूँ, तो जब हम लेट को यूज़ करके कर रहे थे तब तो हम कर पा रहे थे। अगर मैं दोबारा यहाँ पे करूँ, अभी मैं लेट कर रहा हूँ और लेट को करके करूँगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉन्स्ट को यूज़ करके करूँगा तो ये मुझे एरर देगा। कौन सा एरर देगा? कांस्टेंट वेरिएबल का, जिसका मतलब ये है कि ये जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू एक दफ़ा फिक्स हो चुकी है, तो अब दोबारा आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी कोई वैल्यू जिसको हम पूरे प्रोग्राम के अंदर फिक्स रखना चाहते हैं उसके लिए हम कॉन्स्ट यूज़ करेंगे, ताकि दोबारा अगर गलती से हम चेंज कर दें तो वहीं पे हमें एरर मिल जाए, ताकि दोबारा हम उसको चेंज ना करने की कोशिश करें, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं कॉन्स्ट, लेट, वेर, ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ चुके होंगे, और वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। और दूसरा ये है कि आप वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे आप क्या करते हो, लेट नेम इज इक्वल टू मुसहफ, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊँ, माई नेम इज, और उसके बाद आप यहाँ पे प्लस दे दो और यहाँ पे नेम दे दो। अब देखो पहले क्या होगा, पहले ये वाली स्ट्रिंग प्रिंट होगी और दूसरा ये नेम। अब नेम के अंदर क्या है? ये वाला नेम है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा माई नेम इज मुसहफ, इस तरह से माई नेम इज मुसहफ। और अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करवाना चाहते हो, लाइक लेट num1 इज इक्वल टू 4 और लेट num2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप क्या करवाओ, लॉग करवाओ, और यहाँ पे आप लिखो द सम ऑफ num1 प्लस num2। अब आपको पता है कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर 5 है और इसके अंदर 4 है, तो दोनों नंबर हैं। तो अब यहाँ पे क्या करो, num1 प्लस कंट्रोल Z करें, num1 प्लस num2 यहाँ पे कर दें, तो होगा क्या, num1 के अंदर 4 है, num2 के अंदर 5 है, दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे द सम ऑफ num1 प्लस num2 इज इक्वल टू यहाँ पे दे दो और यहाँ पे 9 बता देगा आपको, द सम ऑफ num1 प्लस num2 9, ठीक है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा। इस तरह से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवा के उसका
कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इस चीज़ को आगे हम ऑपरेटर्स के अंदर देखेंगे ताकि हमें सही तरीके से ये समझ में आए। लेकिन फिलहाल अगर आप वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के साथ यूज़ करना चाहते हो तो भी आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। ठीक है, इसको भी मैं कमेंट आउट यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, लेट को कैसे यूज़ कर सकते हो, कॉन्स्ट को कैसे यूज़ कर सकते हो और वेर को कैसे यूज़ कर सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल का जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। उसके बाद वेरिएबल क्यों यूज़ होता है, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था कि num1 और num2 को हमने स्टोर करवाया था, फिर उसके अंदर इसकी कैलकुलेशन करवाई थी, तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। रीयूज़ का मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा वेरिएबल को बनाओगे तो बार बार उसको यूज़ भी कर सकते हो। लेट नेम इज़ इक्वल टू सपोज करो मुसहफ। अब ये मैंने एक बार बनाया है, इसको आप जहाँ पे भी जितनी दफ़ा यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने एक बार यूज़ किया ना, अब जितनी दफ़ा यूज़ करूँगा ये वहाँ वहाँ प्रिंट होता जाएगा। इस तरह से जितनी दफ़ा मैंने प्रिंट कराया उतनी दफ़ा ये प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद डायनामिक प्रोग्राम बनाता है। डायनामिक का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हम उसको चेंज करेंगे ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आगे हम और चीज़ों के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट है रूल्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। अब दो वर्ड आते हैं, एक है डिक्लेयर और दूसरा है इनिशियलाइजेशन। एक को आप डिक्लेरेशन कह दो और दूसरे को आप इनिशियलाइजेशन कह दो। ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको कैसे समझना है आपने। देखो लेट नेम, ठीक है, ये जो नेम है ना इसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगा मैंने इस नेम को क्या किया है, डिक्लेयर किया है। क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और इसको आप डिक्लेरेशन कहते हो। क्या कहते हो, डिक्लेरेशन कहते हो। और जब आप इसको वैल्यू दोगे, वैल्यू आप ऐसे भी दे सकते हो, एक दफ़ा उसको डिक्लेयर कर लो फिर आप सिर्फ वैल्यू दे दो, या कोई भी यहाँ पे आप दे सकते हो नेम, या फिर आप यूट्यूब। इसको आप कहते हो इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हो, इनिशियलाइजेशन। जब आप उसको सिर्फ बनाते हो विदाउट गिविंग वैल्यू तो आप उसको डिक्लेरेशन कहते हो। जब आप उसको कोई वैल्यू देते हो, असाइन करते हो, तो वो आपका इनिशियलाइजेशन होता है। दोनों एक साथ भी कर सकते हो, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिक्लेयर का मतलब ये होता है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के रूल्स भी होते हैं। आप किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि आप अपने हिसाब से वेरिएबल का नाम दे दें, तो काफ़ी सारे ऐसे तरीके हैं, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो उसमें आपको एरर मिलेगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि किस किस चीज़ों को यूज़ करके आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं और किन किन चीज़ों को आपने यूज़ नहीं करना। देखो, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन लेटर्स। वेरिएबल के अंदर लेटर्स हो सकते हैं, फिर वो कैपिटल हो या स्मॉल हो। नंबर्स भी हो सकते हैं, लेकिन नंबर का ऑर्डर डिफरेंट है कि आप वेरिएबल का जो नाम होगा ना उसमें पहले नंबर यूज़ नहीं करोगे, बाद में कर सकते हो। और अंडरस्कोर को भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद डॉलर की साइन को भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएं और इसको आप बंद कर दें। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाएं, लेट नेम इज़ इक्वल टू यूट्यूब। ठीक है, इसमें क्या है, स्मॉल लेटर्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे लेट नेम इज़ इक्वल टू फेसबुक। अब आप यहाँ पे एक बात कहोगे, सर यहाँ पे भी हमने सेम बनाया है तो लेट ने एरर नहीं दिखाया। इस चीज़ को बोलते हैं केस सेंसिटिव। स्मॉल लेटर्स में जो लिखी हुई होती है वो चीज़ अलग है, और जो कैपिटल्स में हो वो अलग है। भले मतलब दोनों का सेम हो, यहाँ पे भी नेम है, यहाँ पे भी नेम है, लेकिन यहाँ पे इसका जो एन है फर्स्ट लेटर वो स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, तो ये दोनों अलग हैं और इसी को कहते हैं केस सेंसिटिविटी। ठीक है ना, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर केस सेंसिटिव है तो उसका मतलब ये है कि उसमें स्मॉल एबीसी वाली चीज़ अलग है और कैपिटल वाली अलग है। ठीक है, तो ये वेरिएबल अलग है, ये वेरिएबल अलग है, लेकिन रूल्स के हिसाब से दोनों सही हैं। दूसरा,
आप यहाँ पे लेट डॉलर की साइन यूज़ करके इस तरह से कोई भी नाम दे सकते हो, मार्क्स इज इक्वल टू 45। और डॉलर की साइन को आप पहले भी यूज़ कर सकते हो और बाद में भी यूज़ कर सकते हो, इज इक्वल टू 78। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे नंबर भी यूज़ कर सकते हो, नेम 1 इज इक्वल टू सपोज करो यहाँ पे आप इंस्टा दे दो, और लेट नम 2 या नेम 2, इस तरह से पहले आप चेंज कर दो, कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे आप स्नैप दे सकते हो, ठीक है, सांप नहीं स्नैप, ठीक है। ओके, तो ये जो तरीके हैं, इस तरीकों को आप यूज़ करके वेरिएबल का नाम दे सकते हो, बिल्कुल इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा, सबको आप प्रिंट करा के भी देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा। कैसे? अगर आप कोई ऐसा नाम बनाओगे 3 नंबर इज इक्वल टू, देखो अभी कुछ दिया भी नहीं, उससे पहले ही एरर आ गया, तो आप ये वाली चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, कि मतलब किसी भी नंबर को वेरिएबल के नाम के पहले यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम, बिल्कुल सही बात है, नहीं यूज़ कर सकते। लाइक अगर आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हो माई नेम इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। अगर आप देना चाहते हो तो इस तरह से दे दो, या फिर आप यहाँ पे इसे अंडर स्कोर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अंडर स्कोर आप यहाँ से पहले भी दे सकते हो। ठीक है, कोई इसमें एरर नहीं आएगा। तो अंडर स्कोर के साथ आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन खाली स्पेस नहीं यूज़ कर सकते। और यहाँ पे आप कुछ भी दे दो भाई, ठीक है। ओके, उसके बाद रिजर्व कीवर्ड। अब रिजर्व कीवर्ड भी आप यूज़ नहीं कर सकते, जिसका मतलब ये होता है ऐसे कीवर्ड जो जावा स्क्रिप्ट खुद यूज़ कर रही है। जावा स्क्रिप्ट ये वाला कीवर्ड खुद यूज़ कर रही है, तो आप ऐसा कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं दोगे जो आप लेट दे रहे हो इस तरह से। देखो, अगर आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाओगे जिसका नाम आप लेट दोगे, तो आप लेट नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद फोर होता है, वो भी नहीं यूज़ कर सकते। इफ़ होता है, नहीं यूज़ कर सकते। ये वो नाम है जो प्रोग्रामिंग खुद यूज़ करती है। प्रोग्राम बोलेगी मेरी चीज़ें आप चुरा रहे हो, नहीं, वो नहीं चुरा सकते। तो ऐसे कीवर्ड्स जो प्रोग्रामिंग खुद यूज़ करती है उसको हम नहीं यूज़ कर सकते, और उन कीवर्ड्स को हम रिजर्व कीवर्ड कहते हैं, जो प्रोग्रामिंग के पास ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो नहीं यूज़ कर सकते, मतलब नहीं यूज़ कर सकते। ओके, अच्छा। उसके बाद आप वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। एज, अगर ए जी ई छोटा है और ए जिसका ए कैपिटल है, बाकी जी और ई छोटा है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं, और ये आप बना सकते हो। ये अब हमने देख लिया केस सेंसिटिव किसे कहते हैं। वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेरिएबल का नाम अपने हिसाब से ऐसे नहीं है कुछ भी दे दिया। वेरिएबल के नाम ऐसे लिखें जिसको पढ़ने के बाद समझ में आए कि इसके अंदर क्या स्टोर है। अगर मैं यहाँ पे लेट ए लिखूँ तो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ए क्यों यूज़ हो रहा है, किस लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज लिखूँगा तो मुझे समझ में आएगा ये जो भी है, लेकिन है किसी की एज। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट ईयर इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा कि जो भी है ये है ईयर। ठीक है ना, तो नामों से पता लगना चाहिए कि वो डेटा किस लिहाज से यूज़ की जाएगी। उसके बाद यूज़ कैमल केस। अब ये कैमल केस बहुत ही स्टैंडर्ड तरीका है। अगर आप अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आपको जो वेरिएबल के नाम यूज़ करने चाहिए, अगर आप 2 नाम यूज़ कर रहे हो, लेट माई नेम, ठीक है ना, इस तरह से पहला जो इसका वर्ड होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, बाकी का जो वर्ड होगा उसका जो पहला लेटर है वो आप कैपिटल रख सकते हो। ये जो नेमिंग कन्वेंशन है इसे आप कहते हो कैमल केस, और ये प्रोग्रामर यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट इस तरह से फाइनल रिजल्ट, ये जो तरीके होता है ना, जिसमें इसका पहला एफ स्मॉल है, बाकी जो रिजल्ट है ना उसका पहला आर कैपिटल होना चाहिए। ये जो कन्वेंशन है ये आपने यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल को बनाने के, जो कि आपने यूज़ करने हैं और ध्यान में रखने हैं। उसके बाद हमारे पास वेयर लेट कॉन्सेप्ट, ये भी हमने देख लिया है कि वेयर को हम क्यों यूज़ करते हैं। इंट्रोड्यूस्ड इन अर्ली जावा स्क्रिप्ट, बहुत ही पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। फंक्शन स्कोप्ड, ये हम देखेंगे जब हम फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। और ब्लॉक के अंदर ये किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैंने आपको बताया कि हम बाद में देखेंगे। उसके बाद रीडिक्लेरेशन हो जाती है। वेयर को यूज़ करके 2 दफ़ा एक ही नाम को हम बना सकते हैं जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ये भी हमने देख लिया। और बग क्रिएट करता है, ये भी हमने देख लिया। ब्लॉक स्कोप्ड, अगर इसको यूज़ करके किसी भी ब्लॉक के अंदर हम इसको बनाएंगे किसी भी वेरिएबल को, तो वो उसी ब्लॉक के अंदर यूज़ होगा। ये कॉन्सेप्ट हम तब देखेंगे जब हम कोई ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर ब्लॉक आ रहा हो। ठीक है,
कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, ये हमने देख लिया, जब हम लेट से कोई वेरिएबल का नाम देते हैं उसे दोबारा नहीं बना सकते। वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं वेरिएबल को ओवरराइड करने के लिए। कांस्टेंट भी ब्लॉक है इसकी तरह। और कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड, जब हमने पाए को बनाया था, पाए को हम दोबारा नहीं बना सकते थे लेट की तरह, और ना ही पाए को हम दोबारा चेंज कर पा रहे थे। ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमने देख लिया है। अच्छा, अब जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस सेट भी करना चाहिए, आपको इन सारी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि जो पहले आप सीखो उसको आप अपने जहन से अपने कॉन्सेप्ट यूज़ करके प्रैक्टिस भी करो। देखो, सिर्फ पढ़ोगे तो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, प्रोग्रामिंग मैथमेटिक की तरह प्रैक्टिस करने से आएगी। ठीक है, तो पहले आप इसको खुद पॉज करके करें, और अगर आपको नहीं हो रहा है तो जो मैं करूँगा फिर आप उसको देख के सही कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस है ना, तो इसी फोल्डर के अंदर हम एक और फाइल बना लेते हैं, practice.html। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये फाइल बना लेते हैं और इसके अंदर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हमने करना क्या है, डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर स्टूडेंट नेम यूजिंग अ वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, लेट स्टूडेंट नेम इस तरह से दे सकते हो, और स्टूडेंट का नाम क्या है, राहुल। ठीक है, ये आपने नाम दे दिया, बिल्कुल इस तरह से आप बना सकते हो। दूसरा, डिक्लेयर अ वेरिएबल टू स्टोर एज एंड असाइन वैल्यू 18। तो कैसे करेंगे, डिक्लेयर करेंगे एज वेरिएबल और उसको 18 वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है, ऐसी आप नंबर भी दे सकते हो और इस तरह से स्ट्रिंग भी दे सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद डिक्लेयर अ कांस्टेंट टू स्टोर कंट्री नेम। कांस्टेंट कैसे आप डिक्लेयर करोगे, इस तरह से कॉन्स्ट लिखोगे और कंट्री नेम, अब कंट्री की स्पेल में गलत ना लिख लूँ, कंट्री नेम, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिखो, यहाँ पे आप लिखो दुबई। ठीक है, इस तरह से, ओके। अच्छा, उसके बाद चेंज द वैल्यू ऑफ द एज वेरिएबल टू 19। कैसे करेंगे, अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है, वैल्यू आप ऐसे चेंज नहीं करोगे, ये इसका मतलब हो जाएगा कि आप दोबारा डिक्लेयर कर रहे हो। तो चेंज करने के लिए आप इस तरह से चेंज करें, पहले इसके अंदर क्या है 18 है, अब इसके अंदर आप 19 स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, ओके। प्रिंट ऑल वैल्यूज़ इन द कंसोल। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ आपने बनाई हैं इसको आप क्या करें, कंसोल के अंदर प्रिंट करवाएं। कैसे कैसे करवाएंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो स्टूडेंट नेम, जिसमें क्या होगा, ये स्टूडेंट नेम प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद दूसरा लॉग लिखो एज के लिए, और तीसरा लॉग लिखो आप उसके लिए कंट्री नेम के लिए। ठीक है, कंट्री नेम। अब आप देखो क्या ये प्रिंट हो पा रहे हैं या नहीं, और ये फाइल हमने न्यू बनाई है तो इसको रन करवाना पड़ेगा। रन करवाओ सबसे पहले इसको, और ये रन हो जाएगा। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे इंस्पेक्ट करो और देखो क्या कंसोल के अंदर सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, राहुल 19 दुबई, सब कुछ प्रिंट हो रहा है। ठीक है, ओके। करेक्ट द फॉलोइंग इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन। देखो, लेट 2 मार्क्स इज इक्वल टू 18। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी वेरिएबल के नाम के आगे नंबर नहीं दे सकते, जो हमने पढ़ा है। ठीक है, और लेट फुल नेम, इसमें क्या है, इसमें आप स्पेस नहीं दे सकते, तो आपने यहाँ पे ऐसे अंडरस्कोर दे देना या इनको मिला लेना है। वेर, अब ये भी वेर है और ये भी वेर है, ये है रिजर्व कीवर्ड, अब रिजर्व कीवर्ड नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये हमारी आज की पूरी क्लास थी, जिसके अंदर हमने ये देखा वेरिएबल क्या है और वेरिएबल को बनाते कैसे हैं, वेरिएबल के रूल्स क्या क्या हैं, और लेट, कॉन्स्ट और वेर का मतलब क्या है और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहें और इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट के कोड को, कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीखें और आगे की वीडियोस के साथ भी कनेक्टेड रहें ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।